माघ मासे महादेवः यो दद्याति घृतकम्बलं स भुक्त्वा सकलान् भोग्यम् अंतमोक्षं प्रत्यायते। माघ मास की संक्रांति। मासोत्तमे मासे माघ मासे, शास्त्रों में कहा है कि जो महीनों में उत्तम है वो माघ मास, और उसमें भी मकर संक्रांति कि पुण्य का इस पूरे महीने में और इस संक्रांति पर विशेषकर जो दान पितरों को तर्पण करता है तो उसका दान तर्पण और वो शुभ कार्य सदैव इस संसार में तो सुख देते ही देते हैं, संसार के सारे भोग देते ही हैं। इसके अलावा अंत समय में वो विष्णु के धाम सूर्यलोक महादेव के लोक को प्राप्त होता है। अब सबसे पहले संक्रांति क्या है? संक्रांति का अर्थ है संक्रमण। जब सूर्य जो सदैव गतिशील है, भगवान भुवन भास्कर धनु राशि से मकर राशि पर, जो कि वर्ष 2024 में 15 जनवरी दिन सोमवार प्रातःकाल 7:10 से सायकाल 6 बजे तक इसका दिन है, इसका समय है, इसका पुण्य काल है। और इसमें भी सर्वोत्तम पुण्य काल 7:10 प्रातःकाल से 9 बजे प्रातःकाल तक महापुण्य काल। महा मतलब इसमें किया गया दान तर्पण पूजन आपको अतिशय फल देगा। अतिशय मतलब कोटिश गुना ज़्यादा फल देगा। तो यह निश्चित हुआ कि 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 सोमवार को यह पुण्य पर्व है। तो जैसे मैंने बताया, सूर्य का धनु राशि से छोड़ के मकर राशि में जाना हमारे सनातन धर्म में पंचांग में दो तरह के, एक चंद्र वर्ष और एक सौर वर्ष। तो दो चंद्रमा और सौर वर्ष जिसके कहे। तो चंद्र मास के प्रत्येक 12 महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष, जिसमें पूर्ण अमावस्या आती है, आपको पता ही। इसी प्रकार सौर वर्ष भी 2 अयन होते हैं, अयन में मतलब परिवर्तन। तो सूर्य में उत्तरायण जब दक्षिण से उत्तर गोल की तरफ बढ़ता है तो उत्तरायण है, जो 15 जनवरी से होगा। वैसे इसका उत्तरी गोलार्ध में जाना 22 दिसंबर से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन पूर्णतः मकर राशि में प्रवेश करना सूर्य का और उत्तर गोलार्ध की तरफ स्पष्ट जाना तो 15 जनवरी से उत्तरायण को माना जाता है, जो 21 जून लगभग 6 माह रहता है। इसके पश्चात जब वो दक्षिण गोल की तरफ बढ़ता है 22 जून से, तो अगले 6 माह वो दक्षिणायन कहा जाता है। आपको स्पष्ट है कि 22 जून के बाद रातें छोटी और दिन बड़े, तो उत्तरायण जो है दिन बड़े प्रकाश ज़्यादा। तो सूर्य का उत्तरायण देवताओं का दिन और रात्रि थोड़ा अंधकार में होती है, और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि का। तो कोई शुभ काम कब होते हैं भाई? दिन में। तो इस प्रकार इसका और धार्मिक महत्व क्या क्या है, पौराणिक महत्व क्या है? स्कंद पुराण धर्म सिंधु के अनुसार मैंने समय तो आपको बता दिया कि जब सूर्य को उदया तिथि में ये स्पर्श करती है तो इसका समय मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पूर्व इसका धार्मिक महत्व यदि हम देखें तो आप जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप
श्राप क्या था कि उनके अश्वमेध का घोड़ा देवताओं ने, जब नारद जी हैं या इंद्र जी हैं, इन लोगों ने चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। और जब उनके पुत्र वहाँ पहुँचे और वो अश्वमेध की यज्ञ का घोड़ा वहाँ बंधा देखा तो निश्चय ही उनको थोड़ा सा क्रोध आया। और वो जैसे ही वो थोड़ा उन्होंने दुर्व्यवहार करना प्रारंभ किया तो ऋषि के श्राप के कारण वो 60,000 पुत्र भस्म हुए। अब राजा सगर की दूसरी पत्नी, दूसरी रानी के पुत्र श्रेष्ठ भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर, स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण कराया और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का इसी दिन, इसी मकर संक्रांति की पुण्य पर उनका तर्पण किया, उनको मोक्ष दिया। और वहीं से उस गंगा का राजा भगीरथ ने सागर से मिलन किया। तो इस पुण्य काल, यही मकर संक्रांति का पुण्य था जो आज भी वहाँ गंगा सागर का विशाल मेला, पवित्र मेला, जब उस दिन के स्नान से उनके सारे पुरखे मोक्ष को प्राप्त हुए तो निश्चय ही इस दिन का स्नान मंगलकारी होगा। ये पहला दिन। दूसरा दिवस, श्री पवित्र ग्रंथ गीता में श्री कृष्ण महाराज ने कहा, 8वां अध्याय 24वां श्लोक, अग्नि ज्योतिर शुक्ल वनमासो षड्मासो उत्तरायणे तन पर्याप्ता गच्छन्ति ब्रह्म वेदो जना। तो भीष्म पितामह ने इस श्लोक का स्मरण किया कि श्री कृष्ण महाराज ने ज्ञान, गीता के ज्ञान में अर्जुन से कहा था कि अग्नि ज्योति मतलब मकर की उत्तरायण में जो मार्ग है वो शुक्ल है, शुभ है, प्रकाशवान है। तत्प्रांची ब्रह्म वेदो जना, जो मनुष्य चाहे इस लोक में या अध्यात्म के लोक में मृत्यु के पश्चात उर्दू लोक में जो उत्तरायण में जाता है उसको प्रकाश ही प्रकाश मिलता है। मतलब यदि आपको भी किसी राह में गमन करना पड़े, कभी यात्रा करनी पड़े, तो ये जो रास्ता साफ हो, सुथरा हो, प्रकाश से भरा हो, लाइटें जल रही हो, प्रकाशवान हो, विद्युत का प्रकाश हो, तो शांत सरल रास्ते में आपको कितना आनंद आएगा वो आप कल्पना कर सकते हैं। यही उत्तरायण है, चाहे वो संसार का हो, क्योंकि उत्तरायण के दिन 15 जनवरी से ही शुभ कार्यों का प्रारंभ होता है। विवाह, जनेऊ, मुंडन, गृह आरंभ, जितने भी शुभ कार्य हैं ये इन 6 माह में होते हैं। अब देवताओं का दिन क्यों कहा मैंने, आप देखें कि 15 जनवरी से 21 जून तक आकाश साफ रहता है, रोशनी अधिकतम, दिन बड़े, आपको कार्य करने के समय बढ़ गया, मिल गया। सुबह कितनी जल्दी हो जाती है, 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच का आप सुबह का सूर्य का उदय देखें, उसमें भी बहुत फर्क पड़ जाता है, इसलिए पवित्र माना गया। आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें ना, दिन बड़ा हो गया। इस प्रकार आप भीष्म पितामह ने भी 18 दिन के महाभारत के युद्ध में 10 दिन तक युद्ध किया, कौरवों की तरफ से सेनापति बने। फिर वो जब सरसैया पर, बाणों की सैया पर आए तो उन्होंने मकर संक्रांति के दिन तक, क्योंकि इच्छा मृत्यु थी, अपने जीवन को संभाल कर रखा और अंतोगत्वा इसी मकर संक्रांति के दिन भी वह देवलोक को उन्होंने गमन किया। तीसरा और सबसे प्रमुख कारण, इसी दिन सूर्य सिंह राशि के सूर्य मकर अपने पुत्र शनि के यहाँ जाते हैं, दोनों पिता पुत्र का मिलन होता है, शनि महाराज उनका मान करते हैं, इसलिए ये भी बड़ा पवित्र दिन है, पिता पुत्र का सुंदर मिलन और मन। कुंभ का भी स्नान, जब भी कुंभ, जैसे भी प्रयागराज में 2025 में कुंभ लगेगा, जो पहला स्नान होता है कुंभ का वह भी मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है। यदि आप आगे पीछे इनका रिकॉर्ड चेक कर लें तो का प्रथम स्नान कुंभ का भी इसी दिन प्रारंभ होता है। तो अब आपकी समझ में आ गया कि मकर संक्रांति 12 होती हैं, लेकिन मकर की संक्रांति का इतना महत्व क्यों हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टि से जो सर्दियों से हमारे अंदर, जो सर्दी के कारण, शीत के कारण हमारी दिनचर्या सुस्त हो जाती है, आज से उष्मा, प्रकाश, इन सब का दिव्य तेज बढ़ता है, तो मनुष्य के अंदर भी इसकी एक ऊष्मा
प्रभावित हो, इसलिए वो स्नान गंगा स्नान इत्यादि स्नान करके, चाहे गंगा सागर हो, चाहे घर हो, चाहे घर में ही गंगा जल हो, लेकिन दान खूब करें। दान अपनी सामर्थ्य अनुसार, भाई स्नान अपने शरीर की शक्ति से और दान अपने सामर्थ्य से, वही उचित होता है और जरूर करें। तिल काला होता है लेकिन उसको घिसे सफ़ेद होता है। तिल, लड्डू, गुड़, इस तरह की गर्म चीज़ों से शरीर में थोड़ा रक्त और ऊष्मा का प्रभाव बढ़ता है। दूसरा एक और बात बताएं, जो लोग रोगी अवस्था में होते हैं, पीछे रोग हो गए हैं, वो इस दिन के बाद ये माना जाता है कि उनके रोग का भी क्षीण होना प्रारंभ होता है। यदि वो नियम से अनुसार अच्छी दवाएं ले तो होगा। और उष्मा पाचन, इसीलिए खिचड़ी का भी एक महत्व है। खिचड़ी जैसे उड़द की दाल की खिचड़ी, कई तरह की खिचड़ियाँ हम खाते हैं, ये बताता है कि अब आज तक जो है जो पाचन क्रिया धीमे धीमे अब वृद्धि को प्राप्त होगी। तो मुझे उम्मीद है कि सूर्य का मकर या उत्तर की तरफ गमन, उत्तरायण, दिन का बढ़ना आपकी समझ में आ गया हो, शुभ कार्यों का प्रारंभ, देवताओं का दिन, इस के आप इस महत्व को समझ चुकी हो। तो 15 जनवरी 2024 सोमवार प्रातःकाल 7:10 से 9 बजे तक का जो महापुण्य काल का आप लाभ उठाएं। और अब इस दिव्य जो देखो, जो बहता हुआ पानी, बहता हुआ गंगा का जल और बीता समय फिर दोबारा लौटता, तो इस पुण्य को आप शरीर, मन और अध्यात्म की दृष्टि से दौड़ें। भास्करस्य यथा तेजो मकरस्य ते वर्धते तदेव भवता तेजो वर्धामिति कामते कामया। तो जिस प्रकार फिर पुनः मैं आपको शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ कि मकर राशि में जाने पर भगवान भास्कर का तेज बढ़ता है, इसी प्रकार इस प्रकाश में, इस दिव्य प्रकाश में आपका स्वास्थ्य, ऊर्जा और सौभाग्य बढ़े। इन्हीं मंगल कामनाओं से मकर शांति की शुभकामनाएं। धन्यवाद।